विद्या भारती का नाम तो हम सबने सुना ही होगा, है ना? ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल नेटवर्क्स में से एक है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर ये स्कूल अपने छात्रों को असल में सिखाते क्या हैं? चलिए, आज जरा इसी मिशन वाली शिक्षा के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस संगठन का मिशन है क्या। मतलब ऐसी क्या खास बात है जो इसे दूसरे एजुकेशनल सिस्टम से अलग बनाती है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, इनका मिशन स्टेटमेंट काफ़ी सीधा और साफ है। वो एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाना चाहते हैं और इसका मकसद है एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो उनके ही शब्दों में हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्ध और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हों। ये सब एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, एक सामंजस्यपूर्ण, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र का निर्माण। और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उनके अपने ही दस्तावेजों में इसका जवाब छिपा है। उनका मानना है कि आजकल के जो स्कूल कॉलेज हैं वो बस सर्टिफिकेट और डिग्री बांटने वाले सेंटर बनकर रह गए हैं, जहां जीवन के मूल्यों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। और बस इसी कमी को वो अपनी प्रणाली से पूरा करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े मिशन को जमीन पर उतारा कैसे जाता है। इसका जवाब छिपा है उनके 5 मुख्य विषयों में। यही वो बुनियाद है जिस पर उनकी पूरी शिक्षा की इमारत खड़ी है। तो इनके पूरी शिक्षा का जो केंद्र है ना, वो हैं ये 5 आधारभूत विषय। ये जो 5 चरणीय शिक्षा प्रणाली है, ये बच्चों के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, बल्कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर तरह के विकास पर है। तो ये 5 विषय कौन कौन से हैं? देखिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए योग शिक्षा, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए संस्कृत, भावनाओं को जगाने के लिए संगीत और सबसे जरूरी चरित्र बनाने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। और हाँ, ये सब रेगुलर सिलेबस के अलावा हैं। चलिए अब इन 5 स्तंभों में से पहले 2 को थोड़ा करीब से देखते हैं, वो जो सीधे सीधे मन और शरीर के विकास पर फोकस करते हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा। अब इसका मकसद सिर्फ बच्चों को फिट रखना नहीं है। यहां सोच ये है कि छात्र बलवान बने, बलिष्ठ बने। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि एक मजबूत शरीर वाला छात्र ही देश और उसके मूल्यों की रक्षा कर पाएगा। तो देखिए कैसे शारीरिक मजबूती को सीधे सीधे राष्ट्र सेवा से जोड़ा गया है। फिर आता है योग। इसे एक तरफ तो प्राचीन भारतीय विज्ञान बताया गया है और दूसरी तरफ इसके फायदों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी माना जाता है। ये एक दिलचस्प मेल है जहां परंपरा और आधुनिक विज्ञान साथ साथ चलते दिखते हैं। अच्छा, तो मन और शरीर के विकास के बाद अब बात करते हैं उन विषयों की जो सीधे सीधे छात्र की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। संगीत को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं माना जाता, बल्कि इससे सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक पावरफुल टूल समझा जाता है। और इसमें देशभक्ति के गीतों का एक बहुत अहम रोल होता है, ताकि बच्चों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा हो। अब बात संस्कृत की। संस्कृत को यहाँ बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसे सिर्फ एक भाषा की तरह नहीं, बल्कि देववाणी यानी देवताओं की भाषा और हमारी सांस्कृतिक विरासत की चाबी के तौर पर देखा जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता का सूत्र भी माना जाता है। और इसे सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाया नहीं जाता, इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे बच्चे रोज प्रार्थनाओं और श्लोकों को दोहराते हैं, टीचर्स उन्हें ब्रेक में संस्कृत में बात करने के लिए बढ़ावा देते हैं। मतलब इसे एक जिंदा भाषा बनाए रखने पर जोर है। और आखिर में आता है 5वां और शायद सबसे अहम विषय, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। इसे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव ही माना गया है। इसका सीधा मकसद है भारतीय संस्कृति और आदर्शों के हिसाब से बच्चों का चरित्र निर्माण करना। तो अब जब हमने इन 5 विषयों को समझ लिया है, तो जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये पूरा एजुकेशनल मॉडल एक बड़े राष्ट्रीय विजन से कैसे जुड़ता है, और हाँ, बाहर के लोग इसे किस नज़र से देखते हैं, आइए देखें। इस सिस्टम के पैमाने को समझने के लिए जरा ये नंबर देखिए। एक एग्जाम जो 1980 में सिर्फ 30,000 छात्रों से शुरू हुआ था, आज उसमें 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे हर साल हिस्सा लेते हैं। सोचिए जरा इसका प्रभाव और इसकी पहुंच कितनी बड़ी होगी। अब जाहिर सी बात है, जब कोई सिस्टम इतना बड़ा और इतना खास मकसद लेके चलता है, तो उसको लेकर अलग अलग विचार भी होते हैं। एक तरफ इसके समर्थक कहते हैं कि एक बेहतरीन तरीका है बच्चों में संस्कार और राष्ट्र सेवा की भावना जगाने का। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक हैं जिनका मानना है कि ये स्कूल एक खास हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का एक जरिया है।
तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी शिक्षा प्रणाली का मकसद सिर्फ पढ़ाना लिखाना ना हो, बल्कि एक खास तरह की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को गढ़ना हो, तो उसका असली असर उन छात्रों पर और उस समाज पर क्या पड़ता है जिसे वे आगे चलकर बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।